अब मैं हमारे स्टेज की जीनत बनने वाले जो हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान मुजाहिदे अनथक खतीब बरहक मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद हिजाजी साहब अमीर पंजाब जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद और मेरी मुराद पंजाब मोहतरम जनाब सदर एलदीस यूथ फोरस मोहसिन हमीद साहब, फजीलतुल शेख मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अरशद साहब नाज़िमे आला फैसलाबाद और कारी मोहम्मद ज़ीशान साहब, मोहतरम जनाब अबू हुरैरा सल्फी साहब जनरल सेक्रेटरी एलदीस यूथ फोरस और मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अरशद साहब जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम मियाँ मोहम्मद कामरान के साथ मिलकर ये सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनतों को, इनकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और हमारे स्टेज की जीनत बनने वाले हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अदरीस साहब, हाफिज मोहम्मद जहांजेब साहब, मोहतरम जनाब मुसद्दक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला जो हमारे स्टेज की जीनत बने हैं, और मेरी मुराद मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद राशिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो जिन्होंने हमारे स्टेज को जीनत बख्शी है। मैं इन तमाम का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब मैं सिर्फ खुद बेसदारत के लिए दावत देता हूँ मुजाहिदे अनथक खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अमीर पंजाब, वो आपके सामने खिताब फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, लोगों अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मेरे पीछे चले आओ, मेरी सुन्नतों को गले का हार बना लो। अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत अता कर देगा और बहसीयत बशर तुमसे होने वाली कमियों कोताहियों को मुआफ कर देगा। अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। मुअज़्ज़ज़ उलमा, मेहमानान गिरामी, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीजों, इज्जत और एहतराम के लायक इस्लामी रूहानी माओ, बहनों, बेटियों, रात का काफी हिस्सा बीत चुका और उलमाए किराम की खेप अभी मौजूद है जिनके आप मुंतजिर हैं। मैं बड़े इख्तिसार से
इस अजीम शान बाबरकत मजलिस में ये अर्ज करना चाहूंगा बहसीयत मुसलमान, सरवरे कौनैन ताजदारे हरामैन सैयदुस्सक़लैन जुनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत, ये दीनी और शरई फरीज़ा है। जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है वो दिल ईमान से खाली है। मोहब्बत कितनी हो, सही बुखारी की हदीस दो तरह के अल्फाज से सादा ये ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। लोगो तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक अपने वालिदैन, औलाद और दुनिया भर के रिश्तों से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत करने वाले नहीं बन जाते। दूसरी हदीस, मोहब्बत कितनी, सारे जहान से ज्यादा दुनिया की तमाम मोहब्बतों पे आका की मोहब्बत गालिब आ जाए, बल्कि जान से भी ज्यादा। ये भी सही बुखारी की हदीस, बड़े इख्तिसार से अर्ज करूं। सुहाबी बयान करते हैं, अजीब समा था, कमाल की घड़ी थी। कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के साथ सफर कर रहे थे। वाहुवा आखिजुम बियद उमर इब्न अल-खत्ताब, हुजूर ने अपने दस्ते रहमत में उमर का हाथ लिया हुआ था। लफ्जी माना, हुजूर के मुबारक हाथों ने हजरत उमर के हाथ को पकड़ा हुआ था। जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने आका के हाथों की हलावत, तरावत, ठंडक, सुरूर और नूर अपने वजूद में इस तरह महसूस किया, मैं खुशी से झूमने लग गया और मैंने कहा, प्यारे ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्ल शैइन इल्ला मिन नफ्सी। आका, आप मुझे जहान सारे से ज्यादा, सारे जहान से ज्यादा अजीज और प्यारे हैं, एक जान छोड़कर, जान के अलावा। ख्याल था सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु का, मैंने बड़ी बात की, या बात है भी बड़ी, बात छोटी नहीं है, ये बड़ी बात है। आका खुश हो जाएंगे, अप्रिशिएट देंगे, खिराजे तहसीन पेश करेंगे, शाबाश फरमाएंगे, पेशानी पे बोसा देंगे। मगर फैसलाबाद के बाशऊर और गयूर मुसलमानों ऐसे नहीं हुआ। हदीस मुबारका के अल्फाज है, नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना हब्बा इलैका मिन नफ्सिक। उमर, ना, उस किबरिया की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा और अजीज नहीं बना लेता। हजरात, हम जलसे सुनते हैं, दर्स सुनते हैं, वाज सुनते हैं, खिताब सुनते हैं, सर धुनते हैं, खुश होते हैं। बिलाशुबा ईमान में इजाफा होता है, बिलाशुबा ईमान में बहार आती है, मगर बहुत कम खुश नसीब, नाराज ना होना, बहुत कम ऐसे खुश नसीब होंगे जिन्हें किसी दर्स बाज में पता चले कि जिस आका को मैं सारे जहान से ज्यादा महबूब मानता हूं, क्यों ना मानूं वो मेरे रब का भी महबूब है।
जिसको महबूब मानता हूं उसका ये तरीका और सुन्नत है, उसी मजलिस में वो अज़म बिल जज़म कर ले, आज के बाद मैं हुजूर की सुन्नत और तरीके को नहीं छोड़ूंगा। सुन लेते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, सर धुनते हैं बिला शुबा, मगर बहुत थोड़े लोग हजरात इस बूढ़े आसमान एक जमात ऐसी देखी जिन्हें असहाबे रसूल कहते हैं, जो महबूब की पेशानी को शिकनों को देख के बदल जाया करते थे। यही हदीस बतौर दलील अर्ज करूंगा। जब आका ने कसम उठा के ये बात कही तो पढ़िए सही बुखारी की रिवायत के अल्फाज। हजरत उमर फारूक गोया हुए, बोले फ़इन्नहुल आना वल्लाह, प्यारे फिर मुझे भी अल्लाह की कसम है, ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी। इस घड़ी के बाद उसी मजलिस में, उसी लम्हे, उसी मौके पे कहा, प्यारे मुझे फिर अल्लाह की कसम है, इस घड़ी के बाद आप मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी लम्हे बदले फरमाया, अल आन या उमर, उमर हुण गल बनी, अब बात बनी। हजराते जी वकार, मोहब्बत का फायदा क्या होगा? बस दो रिवायतें इस पे भी अर्ज करूंगा और इत्तेफाक से ये भी दोनों रिवायतें सही बुखारी की। आपने फरमाया, सलासुम मन कुन्न फीहि वजद हलावतल ईमान, जिस बंदे के अंदर तीन वसफ, ये पकाना मेरी बात को, तीन खूबियां आ जाएं, अल्लाह उसे ईमान की हलावत, हलावत हलवे से मिठास, ईमान की मिठास, ईमान का जायका, ईमान की चाशनी, ईमान का नूर, ईमान का सुरूर अता फरमाते हैं। जिसे वो तीन चीजें क्या हैं? पहली, अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, जिसे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पूरी दुनिया से बढ़कर हो। अल्लाह रसूल से मोहब्बत में पूरी दुनिया से जितने बाकी रिश्ते हैं सबसे बढ़कर हो, पहली वसफ। दूसरी खूबी कि वो बंदा किसी से मोहब्बत करे तो इल्ला लिल्लाह, खालिस अल्लाह के लिए। कुछ फितरी है, बाप की बेटे से, भाई की भाई से, रिश्ते के एतबार से, बेटे की बाप से, ये फितरी है। कहा किसी से मोहब्बत हो खालिस अल्लाह के लिए, और ये भी हदीस पाक में है। फिर उसको बंदा बता दे, मुझे तेरे साथ अल्लाह के नाम पे मोहब्बत है। इस बात को समझने के लिए दूसरी रिवायत समझिए। अल्लाह ने जुनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में भेजा। ये एक चौराहे में खड़े हैं, एक अल्लाह वाला गुजर रहा है। कहा, मियां साहब कहाँ जाना है? उसने कहा, मैं इस बस्ती में जा रहा हूँ। क्या काम है? वहां एक अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा, उससे कारोबारी पार्टनरशिप है? जी नहीं। रिश्तेदारी है? नहीं। उससे कर्ज लिया? जी नहीं। उसने जिंदगी में तुझ पे कोई एहसान किया? जी नहीं। कहा, तो फिर किस लिए जा रहे हो? कहा, मुझे अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत है, मुझे अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत है। ये इंसान नहीं था, फरिश्ता था इंसानी शक्ल में। कहा, अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो तेरा एक एक कदम जन्नत की तरफ है। हजराते जी वकार, दूसरी बात मैंने क्या बताई? मोहब्बत करे तो खालिस अल्लाह के लिए। तीसरी बात, उस बंदे को यकरा यऊद फिल कुफ्र अन युक़ज़फ़ फिन नार, कलमा पढ़ लेने के बाद, तौहीद का नूर जगा लेने के बाद, सीने में हुब्बे रसूल का दीप जला लेने के बाद उसे वापस पलटना, छोड़ना ऐसे ही मुश्किल हो जितना आग में छलांग लगाना मुश्किल है। कोई बंदा, सर्दियों में आग बड़ी अच्छी लगती है, सेक लेते हैं लोग, कोई हाथ आग में नहीं डालता, नफरत है। जितनी नफरत आग में हाथ और पांव रखने से है,
इससे ज्यादा नफरत कुफर और कुफर के निजाम से, कुफर और कुफर की रसूमात से, कुफर और कुफर की तहजीब से, कुफर और कुफर की सकाफत से हो, फिर क्या मिलेगा? हलावतल ईमान। अब बात समझाई? हलावत ईमानी मुयस्सर आएगी। भाइयों, हलावत ईमानी वो नेमत उज़्मा है मेरे रब की, अल्लाह हमारे नसीब में कर दे। अगर हलावत ईमानी मिल जाए, ईमान पे चलना आसान हो जाता है। हलावत ईमानी मिल जाए, नमाज बर वक्त पढ़ना आसान हो जाता है। हलावत ईमानी मिल जाए, सर्दी में ठंड के बावजूद वुजू करना आसान हो जाता है। हलावत ईमानी मिल जाए, अल्लाह का दिया हुआ माल उसके रास्ते में खर्च करना आसान हो जाता है। हलावत ईमानी मिल जाए तो रब की राह में जिहाद करते हुए गर्दन उसके रास्ते में कटाना आसान हो जाता है। इसकी ताईद में बुखारी की दूसरी रिवायत है। सरवरे कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मंगवा सौदा सारी जिंदगी का ले लिया। मेरी आदत है, मैं नहीं कहना ऊंची आंखों नीवे आंखों, आपका अपना जज्बा, आपका अपना ईमान। सिर्फ ये जरूर अर्ज करूंगा, तवज्जो और दिल का बर्तन जरा चंद मिनट खुला रखें, बस इतनी सी दरख्वास्त। कोई डिमांड नहीं मेरी आपसे कि सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहे, कोई मेरी डिमांड नहीं। दुरूद पाक तो तूने हुजूर की मोहब्बत में पढ़ना, जितना मन चाहता पढ़। मैं इसमें भी आपको आवाज दे के ऊंचा करो नीचा करो ये नहीं करूंगा, मगर दिल का दरवाजा खुला रखने की दरखास्त जरूर करूंगा। आपने खत लिखे दुनिया के बादशाहों के नाम, उनमें जो सुपर पावर के बादशाह थे। यहां वजाहत कर दूं, मुसलमान के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह होता है। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह होता है। ये दुनियावी एतबार से जो बड़ी हुकूमतें होती हैं, जैसे दुनिया का वाह थानेदार अमेरिका है, इसे हम सुपर पावर कहते हैं। उस वक्त की सुपर पावरों में सल्तनत रोमा, शाम का इलाका, उसका वाली और हुक्मरान था शाह हिरकल। उसके नाम भी खत गया। खत लंबा चौड़ा नहीं है। कायनात के इमाम सलावतुल्लाह ने लिखा, ये खत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इला वाली शाम, शाम के हुक्मरान हिरकल के नाम। खत में लिखा, अस्लिम तस्लम। ऐ सुपर पावर के बादशाह, अगर बचना चाहता है तो मेरी गुलामी में आ। ऐ सुपर पावर के बादशाह, अगर सलामती चाहता है तो इस्लाम ले आ। ऐ सुपर पावर के बादशाह, अगर अमन से रहना चाहता तो कलमा का इकरार कर ले। ये था पढ़ा लिखा बंदा, खत पढ़ा और हिल गया। हिला इसलिए कि ये उस वक्त के जदीद और जिद्दत पसंद लोग जो थे, ये मक्के को एक बैकवर्ड इलाका समझते थे कि मक्के का एक बंदा मुझे खत लिख रहा है कि बचना दे, मेरे पीछे लग जा। ये हिल गया, कहता मैं सन्नाटे में आया, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उसने ऐलान किया, अरब से कोई बंदा आए और खुसूसन मक्का मुअज्जमा से तो मेरी मुलाकात जरूर करवाई जाए। चंद ही दिनों के बाद बताया गया, जनाब एक ताजरों का वफद आया है। उसका जो रईस और अमीर है वो बड़ा असली और नस्ली बंदा है। ये आज का तर्जमा कर रहा हूं, असली और यानी खानदानी बंदा है, अपने कुनबे का सरबराह है। सरदार अबू सुफियान, अभी कलमा नहीं पढ़ा था, चूंकि हम कहेंगे रजी अल्लाह अन्हु, कलमा पढ़ लिया था बाद में। उसने कहा बुलाया जाए, दरबार लगा, शाह हिरकल बैठा है। सारे अरब के ताजर और उनके अमीर सरदार अबू सुफियान आए तो शाह हिरकल ने अपनी गुफ्तगू का आगाज यहां से किया, ऐ सरदार अबू सुफियान, मुझे पता चला है तू नस्ली आदमी है, असली आदमी है, खानदानी बंदा है,
कुनबे का सरबराह है, मक्के के रहने वाला है। अगर ये बात दुरुस्त है तो तुझे एक बात जहन में रखनी चाहिए, वो बात हमें भी याद रखनी चाहिए, कहीं अगरचे हिरकल ने। उसने कहा, अबू सुफियान, खानदानी बंदे झूठ नहीं बोला करते। ये हमें भी दिमाग में रखना है, खानदानी बंदे झूठ नहीं बोला करते। सरदार कहता मेरे हाथ पांव बांध लिए, वैसे भी मुझे डर था कि गलत बात करूंगा, खुल गई तो मेरे खानदान पे दाग लग जाएगा। उसने कहा मैंने कुछ सवाल करने, सारे सवालों की गुंजाइश नहीं, अमीर होने का नाजायज फायदा उठा के अपनी मर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना मुझे दो चार बातें कह के भाग जाना चाहिए था। हजरात, हाँ उठा रहा हूं ना, फायदा उठा रहा हूं उसका। अल्लाह अकबर। दो सवाल उसमें मैं अर्ज करूंगा। उसने कहा, अबू सुफियान ये बताओ, ये बंदा जिसका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु इज ही, कौन है ये, इसका बायोडाटा क्या है? आज की बोली में लफ्ज उसका था, इसका हसब नसब कैसा है। अब समझ आई, हसब नसब कैसा है? सरदार अबू सुफियान ने गर्दन झुकाई और कहा, शाह हिरकल क्या पूछते हो? फीना जू नसबिन, हमारे मुआशरे और माहौल में इससे ऊंचा खानदान कोई नहीं जो खानदान प्यारे मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फीना जू नसबिन, बहुत ऊंचे खानदान का है, हसब नसब बड़ा आली और आला है। उसने कहा दूसरा सवाल, बाकी छोड़ रहा हूं, जो मैं दूसरा इस मौके पर करना चाहता हूं। उसने कहा ये बताओ अबू सुफियान, हल यरतद्दु अहदुन सख्ततन लिदीनिही, क्या जबर बर्दाश्त करके, मक्के के कुरैशियों का जुल्म बर्दाश्त करके, हालात के तूफान का मुकाबला न करते हुए कोई बंदा जमात छोड़ के भाग गया हो? लफ्जी माना मुर्तद्दो नहीं आएगा, हल यरतद्दो, क्या कोई साथी इसका छोड़ गया, मुर्तद हो गया, भाग गया? शमाए रिसालत जला लेने के बाद, तौहीद का दीप जलाने के बाद चला गया हो, कोई मिसाल है? अबू सुफियान कहता मैंने गर्दन झुकाई और सोचा, कहा सच ही बोलना चाहिए, तो मैं कहता हूं जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। कहा सरदार अबू सुफियान ने, शाह हिरकल क्या पूछते हो, क्या पूछते हो? तू हैरान रह जाएगा, इसके साथी ज्यादा गरीब है, गुलाम है। अब कुछ बड़े खानदानों के लोग साथ शामिल होना शुरू हुए, ज्यादा गरीब है, मगर पता नहीं क्या स्कीम उनमें भर देता है। हमने बड़ी मारे मारी, शाह हिरकल तू हैरान होगा, हमने पानी उबाला, इतना उबाला, इतना उबाला, आग बना दिया। इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को पकड़ा और सर पे उंडेल दिया। शाह हिरकल, इसके वजूद की चमड़ी तो उधड़ गई, मगर सीने से नूरे तौहीद नहीं बुझ सका। शाह हिरकल तू हैरान होगा, हमने कोयले जमा किए, इकट्ठे किए और इसे चित लिटाया, उर्दू में कांडपार, ऐसे हाथ भी पकड़े, पांव भी पकड़े, सीने पे भारी पत्थर रखा ताकि सिरके ना हिले ना। नीचे कोयले आग के धक धक कर रहे हैं। शाह हिरकल, हमने उसे हिलने नहीं दिया, उसके वजूद से चर्बी पिघल पिघल कर उसने कोयले तो बुझा दिए, मगर इसके सीने से शमाए हुब्बे रसूल न बुझ सकी। अब
बोला शाह हिरकल, उसके लफ्ज भी नोट करो। कहने लगा ऐ सरदार अबू सुफियान, मुझे उम्मीद है तू सच बोल रहा है। अगर ये सच है तो कज़ालिकल ईमान, ईमान फिर इसी का नाम है। ईमान इसी का नाम है। हीन तुखालितु बिशाशतुल कुलूब ला यस्खतहु अहदुन, जब ये किसी सीने में आ जाए, रच जाए, बस जाए। बाबा शमशाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कलमा मेरे लूआ विच रच गया जिवें दुध विच खंड मिला। बशाशतुल कुलूब, जब ये दिलों में रच और बस जाए, ला यस्खतहु अहदुन, फिर एक बंदा भी ऐसा नहीं। वजूद के टुकड़े तो हो सकते हैं, वो जल के कोयला तो हो सकता है, दो फाट तो हो सकता है, शहादत तो कबूल कर सकता है, मगर उसके सीने से ईमान नहीं निकल सकता। और सरदार अबू सुफियान सुन ले, कुर्सी से वो खड़ा हो गया, कहने लगा सुन ले, मेरा पैगाम भी सुन ले, मेरा ऐलान भी सुन ले। वो वक्त दूर नहीं जहां मैं बैठा हूं, कदमैया, जहां मेरे कदम है, इस जगह पे मोहम्मद के गुलामों की हुक्मरानी होगी। हजरत जी वकार, वक्त बहुत ले गया, मगर एक रिवायत 5-6 मिनट में जल्दी से। हुब्बे रसूल का पहला फायदा हलावत ईमानी, दूसरा फायदा रिफाकत पैगंबर। बाकी छोड़ देता हूं, इस पे भी हदीस सुनिए जरा, और साथ ही मैं इजाजत तलब करूंगा मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा करते हुए, उनसे ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करते हुए। शुक्रिया लफ्जों के माने में नहीं, दुआया कलेमात में। या अल्लाह, तेरे बंदे बिस्तर छोड़कर आज यहाँ तेरी और तेरे हबीब की बातें सुनने बैठे हैं, हाजिरी कबूल फरमा। हजरत जी वकार एक सहाबी, इमाम मुस्नद अहमद, मुस्लिम में भी रवायत मौजूद है, मैं अल्फाज मुस्नद अहमद के अर्ज करने लगा। वो फरमाते हैं कि नौजवान सहाबी है, सहाबी, इसका नाम है रबिया, एक काब का बेटा है, असलबी कबीला, रबिया बिन काब असलबी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबी का नाम सुन के रजी अल्लाह अन्हु कहना चाहिए। हजरत रबिया कहते हैं, मैं दिन को देखता नबी के खादम आगे पीछे, मेरे जैसे जवान को मौका ही नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा रात को तो घर में कोई नहीं होता, क्यों ना हुजूर की चौखट पे जाके डेरा डाल लो। पानी की कमी होती थी, मैं पानी साथ ले गया, सारी रात हुजूर के दरे अक़दस के सामने बैठा रहा। इत्तेफाक की बात, हुजूर बाहर तशरीफ ही न लाए सलावतुल्लाह अलैह। मैं अगली रात फिर चला गया, आका फिर ना आए, मैं अगली रात फिर चला गया, थका नहीं। आज मेरी किस्मत खुली, सहरी का वक्त है, दरवाजा खुला तो कायनात का वो अजीम तरीन मोहसन, मोहसन इंसानियत और अल्लाह का एहसान, सरवरे कौनैन जुनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजा खोला, देखा काब बैठा हुआ है, रबिया बैठा है। कहा रबिया बेटा तुम यहां कैसे? आका फिदा का भी व नफसी व कुल्लम इंदी, माँ बाप कुर्बान, जहान कुर्बान, मैं तो कई रातों से आके बैठ रहा। रबिया क्यों बैठते हो? हुजूर दिन को खिदमत की बारी नहीं आती, सोच के आया हूं रात को शायद आका को कोई जरूरत पड़े तो खादम वहां हाजिर हो। फरमाया रबिया पानी की जरूरत है, महबूब पानी मेरे पास है। फरमाया वुजू करवा दे, रबिया वुजू करवा रहे। सुभान अल्लाह, रबिया तेरी किस्मत। सैरी का मौका, कायनात के इमाम को वुजू करवाने वाला जवान सुहाबी रबिया रजी अल्लाह। आका इतने खुश थे, आज चेहरे से खुशी नुमाया थी। फरमाया रबिया, मैंने कहा लब्बैक सादैक, सल मांग।
कर सवाल, बड़ा मौका है, मैं अपने रब से तुझे लेके दे दूं, जो जी मांग चाहता है मांग ले आज। हजरत रबिया कहते हैं इतनी बड़ी गारंटी सुनी तो मैंने कहा हुजूर थोड़ा सा जरा वक्फा दे दे, जरा सोच समझ के लूं, बहुत बड़ी गारंटी है। फरमाया सोच ले। चंद ही लम्हों के बाद दोबारा आ गया, फरमाया सोच लिया? जी आका सोच लिया। अब सुनिए हजरत रबिया से, कहते हैं मैं सोच रहा था, अपना फाका याद था, पेट पे पत्थर बंधे याद थे, घर का बुझा चूल्हा याद था, चाहता तो बाग मांग लेता, चाहता तो दुनिया मांग लेता, मगर इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं मुहद्दिसीन ने इस शख्सियत का जो तारुफ करवाया है वो है ऐसा जवान शाबुन काना हम्मुहुल आखिरा, ऐसा जवान था जिसे जवानी में भी आखिरत की फिक्र रहा करती थी। कहते हैं मैंने सोचा रबिया दुनिया मांगोगे घाटे का सौदा करोगे, आखिरत मांगनी चाहिए। सोचा आखिरत में क्या मांगू, जन्नत तो बहुत मुसलमान जाएंगे, कोई अनोखी शय लेनी चाहिए। दिल में एक बात बिठाई, हाजिर हुए, आका सोच लिया। फरमाया बताओ। कहा प्यारे जन्नत भी चाहिए और जन्नत में आप भी चाहिए। अल्फाजा अस्अलुका मुराफकतक फिल जन्नह, प्यारे जन्नत में आपकी रफाकत दरकार है, आपका साथ चाहिए, जन्नत भी चाहिए आप भी चाहिए। आपने फरमाया रबिया औ गैरा सालिक, कुछ और मांग ला, होगी और मांग। रबिया कहते हैं प्यारे अगर जन्नत मिल गई और जन्नत में आप मिल गए, दीदार भी मिल गया, तो मुझे सारी कायनात मिल गई, कुछ नहीं चाहिए। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब कुछ मिला जो मुझको तेरा नक्शे पा मिला, कुछ नहीं चाहिए। और फरमाया अच्छा रबिया फिर काम एक करो। जी आका। फरमाया आइनी अला नफ्से का बेकसरत सुजूद, सजदे पे सजदे कर, नफल ज्यादा पढ़ के मेरी मदद कर, ताकि अल्लाह तुझे कल जन्नत में मेरा साथी बना दे। हजरात थोड़े से वक्त में मैंने कहा मोहब्बत हुजूर की शरी फरीजा कितनी हो, जहान से ज्यादा, जान से ज्यादा। फायदा क्या होगा, हलावत ईमानी मिलेगी और आका की मेहरबानी और आपका दीदार जन्नत में नसीब होगा। बस इतनी बात पे मैं मुंतज़िमीन के लिए कलिमात तशक्कुर कहते हुए दुआया कलिमात के साथ और आप लोगों के लिए उससे ज्यादा दुआया कलिमात के साथ इजाजत चाहूंगा। परवरदिगार आलम मेरी हाजिरी, आपकी तशरीफ आवरी अपनी रजा और रहमत से कबूल फरमाए। बिलाशुबा गर्मियां हैं, नमाजें भी 9:15 बजे होती हैं, फिर आते आते भी देर लग जाती है, जलसा काफ़ी लेट शुरू हुआ। अभी हमारे मेन मुकर्ररीन तो पीछे हैं, तो काफ़ी टाइम हुआ। उम्मीद वासिक है आप जज्बे हुब्बे रसूल को उजागर करते हुए उलमाए किराम के मवाइज़े हसना से मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह परवरदिगार आलम मुझे और आपको अपनी और अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, उस मोहब्बत में डूबी हुई सच्ची इताअत नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।